सभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत अब संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ होने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद देश की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 तक संसद और विधानसभाओं में बढ़ेगा महिला प्रतिनिधित्व। नीति निर्माण में आएगी संवेदनशीलता और संतुलन। लाखों महिलाओं के लिए खुलेगा नेतृत्व का मार्ग। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। ये कदम ऐतिहासिक कदम है। ये कदम भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए 2029 तक लागू किया जा सकता है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ये कानून नए परिसीमन और जनगणना के बाद ही प्रभावी होगा। आरक्षित सीटों की अवधि 15 वर्ष तक की गई है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी हरियाणा की महिलाओं को बधाई देती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतनी अच्छी योजना बनाई है कि हमारे लिए, हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे बच्चियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा वक्त आने वाला है। हमारे को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है और आगे चल के ये नहीं होगा कि हम सिर्फ साइड से भागीदारी कर रहे थे और हमें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। हमें पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण डिसीजंस है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पे जो एक विकसित भारत का जो सपना जो है और एक जो लक्ष्य लेके जो तेजी से ये सारे ढांचे तैयार करे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। और मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत विकसित बड़े बड़े देशों में भी ये कदम नहीं उठाया और भारत ये कदम उठा रहा है, ये काम करने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ये अधिनियम। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित। देश की लगभग 50% आबादी महिलाएं, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व कम। समान अधिकार के बावजूद अवसरों में असमानता। अब आपको बताते हैं कि इस अधिनियम के आने से क्या बदलेगा। देखिए, महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ेगी। नीति और फैसलों में उनकी भूमिका मजबूत होगी। देश के विकास को मिलेगी नई दिशा। आपके बीच में एक बहुत ही सराहनीय कदम जो देश में बेटियों के लिए लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके समक्ष बात करने के लिए मैं आपके बीच में हूं। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए ये सरकार हमेशा से तत्पर रही है। चाहे वो गैस चूल्हे की बात हो, चाहे वो घर घर नल की बात हो, चाहे वो सभी महिलाओं को पेंशन की बात हो, चाहे 3 बेटियों के लिए शिक्षा उनको देने की बात हो या उनके लिए सम्मान राशि की बात हो। कोई भी ऐसी बात जो बेटियों से जुड़ती है, उसके लिए हमारी ये सरकार हमेशा तत्पर रही। और उसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा बिल जो पास होने जा रहा है, यूं कहें जो बिल्कुल कदमों पर है उस चौखट पे जहां से ये अप्रूव होना है, नारी का सम्मान और देश का स्वाभिमान। ये एक बहुत सम्मानजनक बात है। नारी को माननीय मोदी जी ने बहुत ऊंचा स्थान दिया, माँ का स्थान दिया। ऐसी बात नारी के लिए उन्होंने सोची कि कहीं पर भी नारी पीछे ना रहे, चाहे वो अंतिम पंक्ति की हो, पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी आगे बढ़े।
इस अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज को मजबूत करना है। यह अधिनियम संसद की कार्यवाही में महिलाओं के लिए एक नया युग लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।